हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग का नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती क्या है? टाइप कास्टिंग क्या होती है? दैट मीन्स एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट टॉपिक में हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ, दैट मीन्स अगर आप कोई नंबर इनपुट कर रहे थे, वो एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा था, तो आप उसको नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते थे। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इज नोन एज टाइप कास्टिंग। सपोज यहाँ पर क्या करा, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेटा टाइप देना पड़ेगा, किस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और यहाँ एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। दैट मीन्स उस वेरिएबल को देना पड़ेगा या एक वैल्यू को देना पड़ेगा जिसको आप इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो। सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ इंट बी। अगर बी के अंदर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स अगर मैं स्ट्रिंग में 1 लिखा होता तो किस में कन्वर्ट कर देता, दैट इज इंटीजर में। अब फ्लोट ए सेम, फ्लोट के अंदर कोई वैल्यू होती है, सपोज इंटीजर होती, उसको किस में कन्वर्ट कर देता, फ्लोट में कन्वर्ट करता, और किस में स्टोर करा देता, दैट इज डी वेरिएबल के अंदर। अब एक प्रॉब्लम आती है, आप स्मॉलर प्रिसिशन वाले जो है, दैट मीन्स अगर स्मॉलर जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज थी वो मिस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फ्लोट आपका डेटा टाइप स्टोर करता है डेसिमल पॉइंट्स में। अगर आप इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज मैं यूजर से 2 नंबर इनपुट कराता हूँ, x इक्वल्स टू इनपुट। आपको पता है इनपुट स्टेटमेंट किस लिए होता है? यूजर से नंबर इनपुट कराने के लिए होता है। मैं लिखता हूँ एंटर एनी नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर एंटर होएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, वो किस वैल्यू के अंदर जाएगा, दैट इज x। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो जाएगा वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। मैं नंबर इनपुट करता हूँ 5। मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ y इक्वल्स टू, अगेन मैं लिखता हूँ इनपुट, दैट इज एंटर एनी नंबर। अगेन मैं एंटर करता हूँ। अब मैं 7 इनपुट करा लेता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चली गई हैं, एक x वेरिएबल के अंदर, एक y वेरिएबल के अंदर। एक x वेरिएबल के अंदर क्या है 5 और y वेरिएबल के अंदर क्या है 7। अगर मैं इसको ऐड कराता हूँ x प्लस वाई, तो आउटपुट नॉर्मली क्या आना चाहिए था, दैट इज 5 प्लस 7 12 आना चाहिए था। लेकिन अभी जो आएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा और क्या लिखा हुआ आएगा 5 7। दैट मीन्स 5 और 7 कंबाइन ज्वाइन कर देगा वो। यह क्या, इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो, अगर मैं अब यहाँ लिखता हूँ इंट और टाइप कास्ट कर देता हूँ x को, x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, दैट इज जो x के अंदर आई थी दैट इज उसको इंटीजर में। सेम अगर मैं लिखता हूँ इंट y, इसको भी मैंने चेंज कर दिया, दैट इज इंटीजर में। अब मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, अगेन वो 57 आ रहा है क्योंकि मैंने कहीं स्टोर नहीं कराया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू इंट। अब जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तो उसी टाइम मैं क्या करूँगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद x में स्टोर करा देता हूँ। एंटर एनी नंबर, इनपुट इट्स, एंटर करता हूँ। सॉरी, मैंने इनपुट स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए उसने डबल ब्रैकेट लगाने में एरर साइन, वो एरर डिस्प्ले करने लगा था। इनपुट भी दे दिया मैंने और इंट भी दे दिया। एंटर करते हैं, एक वैल्यू इनपुट कर लेते हैं सेम 5। अब 5 किसके अंदर गई, दैट इज x के अंदर। y इक्वल्स टू अगेन इंट एंड ब्रैकेट इनपुट एंटर एनी नंबर, ब्रैकेट अगेन क्लोज, एंटर। y के अंदर वैल्यू 7 अब स्टोर होगी। अब क्या हुआ होगा, जो आपने वैल्यू इनपुट कराई वो एज ए स्ट्रिंग गई होगी, उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, x के अंदर। सेम y के लिए वैल्यू जो आपकी गई होगी स्ट्रिंग में गई होगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, y के अंदर। अब x प्लस वाई करते हैं, दैट इज अब 12 आना चाहिए, आउटपुट 12 आ गया। अब मैंने कहा था कि आपसे कि आप इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मेरे पास x के अंदर एक वैल्यू है दैट इज 5, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्लोट में। लिखता हूँ फ्लोट किस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ दे देता हूँ, सो दैट क्योंकि स्टोर नहीं करा रहा हूँ मैं, या स्टोर करा लेते हैं। b इक्वल्स टू फ्लोट किसकी वैल्यू, दैट इज a की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो और किसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, b के अंदर हो जाए। तो दैट इज इंट
b इक्वल्स टू फ्लोट ब्रैकेट दैट इज x की वैल्यू, a मैंने डिफाइन ही नहीं करा, तो अब x की वैल्यू किसके अंदर चली गई, b के अंदर चली गई। चेक करते हैं b की वैल्यू को प्रिंट करा के, प्रिंट b, ये किस में होनी चाहिए, फ्लोट में होनी चाहिए, दैट इज फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अब फ्लोट वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, वापस इंट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट्स की बात आएगी तो इंट क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव कर देगा। बी के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो किसके अंदर है, दैट इज फ्लोट में है। हम लिख लेते हैं सी इक्वल्स टू इंट, दैट इज बी की वैल्यू, बी को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, वापस इंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। प्रिंट कर लेते हैं सी को, प्रिंट सी। तो जब भी आप टाइप कन्वर्जन करें तो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि किसी कंडीशन में क्या हो सकता है, आप स्मॉलर से लार्जर डेटा टाइप में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी लार्जर से स्मॉलर में करेंगे तो आपके कुछ डिजिट्स रिमूव हो सकते हैं या एरर्स जनरेट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ टाइप कास्टिंग आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।